अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम जो कि स्टेट बैंक ने लॉन्च किया था 2012 में, और इसका क्या मकसद है, इससे क्या क्या फ़ायदे होने हैं, ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। इसी प्रोग्राम को हम आगे लेके चलेंगे और इस प्रोग्राम के साथ साथ इसको लोगों में और ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए स्टेट बैंक ने एक किताबचा शाया किया था जिसमें एक कहानी बज़िया तस्वीर बताई गई थी और बड़ा डिटेल से समझाया गया था लोगों में गोशवारा क्या चीज़ होती है, आमदन और बचत क्या चीज़ है, और किसी भी बैंक में जब अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है, और इस्लामी बैंकारी, वो तमाम चीज़ें इस किताबचे में बाकायदा तफसील से समझाया गया। इसी किताबचे में एक कहानी का ज़िक्र किया गया जो कि एक गांव की है जहाँ पे दो काश्तकार हैं। एक का के नाम है सिक्कू और दूसरे का नाम है सलीम। सिक्कू और उसकी बीवी सुरैया, जिसके तीन चार बच्चे हैं, और साथ ही उनके वालिद जो कि बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ और बीमार रहते हैं, और उनकी सिक्कू की एक बहन जो कि स्कूल में टीचिंग करती है। सिक्कू का एक भाई भी है जो कि दूसरे मुल्क में वेटर की जॉब करता है। तो सिक्कू एक ऐसा किसान है कि जो बहुत ज़्यादा मेहनती है, और सेम उसी तरीके से अगर उसकी बीवी देखी जाए तो बीवी भी सिलाई कढ़ाई करके घर के अखराजात में मदद करती है। अब सिक्कू एक दफ़ा अपनी बीवी से घर के अखराजात पे बहस व मुबाहिसा कर रहा था, और उनके लड़ने झगड़ने की आवाज़ गूंजती हुई जब सलीम और उसकी बीवी फ़ातिमा के कानों तक पहुंची तो वो इनके घर आए और वजूहात पूछी कि क्या है लड़ने की वजह। तो सलीम और उसकी बीवी सुरैया ने बताया कि हम दोनों दिन रात मेहनत करते हैं, और लेकिन फिर भी हमारे घर के अखराजात जो हैं वो हमारी आमदन से कहीं ज़्यादा हैं, और हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे। उसी बात पे ही हमारी आपस में बहस व तकरार हो रही है। सलीम ने सिक्कू से कहा कि सिक्कू भाई, आपको पता है कि आपकी और मेरी ज़मीन एक जितनी है, और हम दोनों ही मेहनती हैं। आए मैं आपको बताता हूँ कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से आपकी आमदन और अखराजात में इतना तज़ाद पाया जाता है। सलीम ने सिक्कू को लिया अपने साथ, अपने घर बुलाया, और साथ उसकी बीवी को सुरैया को भी। तो उसने बताया कि देखो, मेरी जितनी भी आमदन है मैं उसके लिए माहाना गोशवारा बनाता हूँ। अब सिक्कू ने कहा, ये गोशवारा क्या चीज़ है? तो उसने कहा कि गोशवारा, उसमें मैं मुकम्मल तफसीलात लिखता हूँ कि जो जो आमदन मुझे मिलती है मैं उसका हिसाब किताब रखता हूँ अपने पास, और फिर उसके मद्दे मुकाबिल जो जो अखराजात घर में होते हैं उसका भी हिसाब किताब मैं इस गोशवारे में अंदराज करता हूँ। तो इससे मुझे मवाजना करना बहुत आसान हो जाता है कि मेरी आमदन कितनी थी माहाना, और उसके मद्दे मुकाबिल अखराजात क्या क्या हो गए हैं। तो दूसरा एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि सलीम ने सिक्कू को बताया कि मेरे घर के जो अखराजात हैं उसमें और भी छोटी छोटी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम इसको अपने कंट्रोल में किए हुए हैं। तो सिक्कू बड़ा हैरान हुआ कि वो क्या। सलीम ने बताया सिक्कू को कि हर महीने वो अपने जितने घर के सौदा सलफ है वो यूटिलिटी स्टोर से लेता है, और जिसमें उसे थोड़ी बहुत रियायत भी हो जाती है। उसके मद्दे मुकाबल सिक्कू बोला कि मैं तो अपने मोहल्ले के किराना स्टोर से लेता हूँ। तो सलीम ने कहा कि मेरी बीवी फ़ातिमा जो है वो सिलाई कढ़ाई जो करती है उससे जो आमदन होती है उसकी उसने कमेटी डाली हुई है,
और कमेटी जब भी निकलती है तो वो एक जानवर ख़रीद लेती है और उस जानवर को पालने के साथ साथ उसकी नशोनुमा के बाद उसको हम कुर्बानी वाली ईद पे या तो सेल कर देते हैं या उसकी नशोनुमा करते हुए उसकी जो नस्ल की बढ़ोतरी होती है उसको हम आगे सेल करके उसका फ़ायदा हासिल करते हैं। तो सिक्कू की बीवी बोली सुरैया कि मैं तो सिलाई कढ़ाई करती हूँ तो वो खर्च हो जाते हैं, घर के अखराजात में ही बच्चे डिमांड करते हैं हमने ये चीज़ लेनी है वो लेनी है, उसमें अखराजात खर्च हो जाते हैं। सलीम बोला कि मेरी जितनी भी आमदन है उससे मुझे जो भी माहाना बचत होती है उसकी बचत को लेके मैं हमारे जो इलाके में बैंक है उस बैंक में एक अकाउंट मैंने ओपन करवाया हुआ है और उसमें मैं जाके वो हर महीने जमा करवा देता हूँ। तो सिक्कू बोला कि मेरे पास अगर कभी बचत होती भी है तो मैं तो एक गल्ला सा बनाया हुआ है उसमें जमा कर लेता हूँ और वक्त आने पे वो गल्ला तोड़ता हूँ और जी उससे पैसे इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो सलीम बोला कि सिक्कू देखो मेरा बैंक में अकाउंट खुलवाने का मकसद यही था कि मैं हर महीने जो बचत है उसकी अपनी सेविंग करता रहूँ। माहाना बचत इकट्ठी होते होते सालाना की तरफ जब जाती है तो मैंने उससे एक बहुत बड़ा जो फ़ायदा अपनी ज़ात और अपने कारोबार में देखा कि 50% पैसा मैंने ख़ुद अपना ज़ाती जमा किया और कुछ पैसा मैंने बैंक से कर्ज़ लेके अपने खेत में एक मोटर लगवाई जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मुझे खेतों के पानी के लिए पानी परचेज़ नहीं करना पड़ता, ख़रीदना नहीं पड़ता। सिक्कू देख के बड़ा हैरान हुआ कि वो कहता है कि मैं तो ये समझा था कि सलीम ने शायद ये सारा कर्ज़ ही लिया है। तो सलीम बोला कि नहीं भाई सिक्कू, ये हमारे घर की माहाना जो आमदन है उसमें उसका हमने हिसाब किताब रखा, फिर उसके मद्दे मुकाबिल जो हमारे घर के अखराजात थे उसका भी हमने हिसाब किताब रखा और कोशिश की कि मैंने और फातिमा ने मिलके जो बचत हुई उसको हमने बैंक अकाउंट में जमा करवाया। और जब बैंक वालों को लगा कि ये एक हमारा वैल्यूड क्लाइंट है, एक अच्छा कस्टमर है और जो कि माहाना बेस पे अपने अकाउंट में पैसे जमा लाजमी करवाता है, तो उसका एक फ़ायदा मुझे ये हुआ कि बैंक वालों का मुझ पे बहुत ज़्यादा एतमाद कायम हो गया और जिसकी वजह से मेरा कर्ज़ बहुत जल्दी अप्रूव्ड हो गया और मैंने अपने खेतों में मोटर लगवाई। तो सलीम ने सिक्कू को यही मशवरा दिया कि भाई देखो आमदन हम दोनों की एक जैसी है, लेकिन हम दोनों के ख़यालात में फ़र्क यही है, हमारे तौर तरीके जहाँ पे फ़र्क नज़र आता है वो यही है कि हम मैं गोशवारा बनाता हूँ, अपनी आमदन और ख़र्चात का हिसाब किताब रखता हूँ और आप उसका हिसाब किताब नहीं रखते। तो दोस्तों इस कहानी में देखें तो हमें ये दोनों फैमिलीज़ एक सबक आमेज़ हैं कि सेम इसी तरह की फैमिलीज़ हमारे इर्द गिर्द आसपास जितने भी महल्लेदार हैं या हम एक टाउन में रहते हैं या एक तहसील में रहते हैं, हमें बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी मिलती हैं जिनकी आमदन एक जैसी होती है लेकिन अखराजात बेतरतीबी होने की वजह से और कह लें कि उनकी बचत होते हुए भी नहीं होती और उनको ज़हनी स्ट्रेस और जी घरेलू लड़ाइयाँ झगड़े और बहुत ज़्यादा उनकी फैमिली डिस्टर्ब रहती है। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम अच्छे तरीके से लेके चलें और अपनी माहाना सालाना अखराजात की तफसीली चीज़ें हम लिखते रहें, क्योंकि अखराजात जो हैं कुछ मुस्तकिल होते हैं और कुछ गैर मुस्तकिल होते हैं और सेम इसी तरीके से आमदन भी कुछ हमारी मुस्तकिल आमदन होती है और कुछ गैर मुस्तकिल होती है। तो इन चीज़ों को लिखना माहाना हम अपनी एक प्रैक्टिस में ले आएँ और उससे हमें आपको लगेगा कि हमारी घरेलू ज़िंदगी हमारी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है।
तो ये तो है वो एक कहानी जो कि फ़ाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम के तहत स्टेट बैंक ने कोशिश की लोगों को एक एग्जांपल देने की और एक डिफरेंस बताने की दो फैमिलीज़ के दरमियान कि एक ऐसी फैमिली जो कि अपना माहाना गोशवारा बनाती है और एक वो फैमिली जो कि बेतरतीबी होकर चलती है और उसकी इसी बेतरतीबी और गोशवारा ना बनाने, हिसाब किताब ना रखने की वजह से उसको क्या क्या मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ें जो है ना हमारी आम ज़िंदगी में भी और जो हमारे आसपास लोगों में भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इंशाल्लाह जी हम अगली वीडियो में इसको आगे लेके चलेंगे और उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक छोटी सी ये कहानी जो है आपको अच्छी लगी होगी और इससे बहुत ज़्यादा सीखेंगे इंशाल्लाह। और हम इस फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम को बड़ी डिटेल से इंशाल्लाह और आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से भी कराइएगा। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।